नमस्कार रायला न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी हम आ चुके हैं नमूनागर में। यहाँ पर फॉरेस्ट के कुछ लोग हैं, यहाँ पर इनसे जानेंगे कि क्या हुआ है। अभी खुल के कोशिश करेंगे आपको। भारत माता की जय। बीएमएस जिंदाबाद। भारत माता की जय। बीएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अभी हम आए नमूनागर चौक। यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं, हमसे जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। साथ ही साथ बीएमएस फॉरेस्ट मजदूर संघ के प्रेसिडेंट अनूप दत्ता सर से भी जानेंगे क्या हुआ है करके। जी नमस्कार। इस वक्त में हम लोग यहाँ पे आए और मीडिया जो बंधु आप लोग यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त में हम लोग तमाम ये जो भाई हैं बहनें हैं, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वो तमाम वर्कर्स हैं जिनको इस वक्त में एक कोर्ट के जजमेंट है, उसके आधार पे अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और इनकी रोजी रोटी घर की इसी तरीके से चलती थी। 6 महीने लिए जाते थे, फिर गैप होता था और उसके बाद में ऐसे रोटेशन किया जाता था, जिससे मजदूर भाई बहनों का घर चलता था। लेकिन अचानक से एक याचिका दायर किया जाता है अंडमान निकोबार फॉरेस्ट वर्कर्स यूनियन द्वारा, और एक इनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण वो स्थिति बन गई है इस वक्त में कि ऑर्डर के मुताबिक केवल वो मज़दूर जो फॉरेस्ट वर्कर्स यूनियन से अंडमान निकोबार से जुड़े हैं, उनके सदस्य हैं, और 25 सितंबर से पहले तक उनको ही बाकायदा एक्सटेंशन दिया जाए, कंटिन्यू किया जाए, और इनको इसी वजह से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और आप सोच सकते हैं अंडमान निकोबार में इस वक्त में हज़ारों की संख्या में ऐसे भाई बहन होंगे, मजदूर होंगे, जिनके चूल्हे चौके अब जो लगभग बंद हो गए हैं। हम न्यायपालिका की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, और हर नागरिक को जो संविधान को मानता है उसको हमारे न्यायपालिका पे भरोसा होना चाहिए, आस्था होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और हमारे भारतीय मजदूर संघ इस पे पूरी तरीके से भरोसा करती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस फैसले ने माननीय न्यायालय के इस जजमेंट से बाकी जो तमाम जिनकी संख्या बहुत अधिक है उनके जो है उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। अब आप सोचिए, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट इस वक्त इस दुविधा में है, और डिपार्टमेंट जहाँ तक हमारी जानकारी है जो सीजनल वर्कर कहा जाता है इनको लेने के बाद में बहुत सारे काम होते थे जो संभव हो पाता था। लेकिन इस वक्त आने वाले वक्त में ये भी मुश्किल में पड़ने वाला है, क्योंकि उस तादाद में मज़दूर अब वो नहीं ले पा रहे हैं, और जो है इस वक्त में उसको ही कंटिन्यू करने का आदेश है। केवल उसमें भी ये बात कही जा रही है कि केवल इस यूनियन के सदस्य जो 25 सितंबर से पहले तक के हैं। और इस कोर्ट जजमेंट के आधार पे एक और जो बातें सामने खुल के आ रही है वो कहना चाहूँगा कि एक गलत काम भी शुरू हुआ है, क्योंकि 25 सितंबर से पहले तक का जो हमें कहा जा रहा है कि ऐसा उन्होंने दिया था आदेश के मुताबिक। तो अब जो है संगठन जो है वो संगठन अब जो है मज़दूरों को बैक डेट में कहा जा रहा है कि बैक डेट में मेंबरशिप देने का प्रयास कर रही है, और ये चल रहा है। और ये कहाँ तक सही है, हमारा अनुरोध रहेगा भारतीय मजदूर संघ के हमारे माननीय अध्यक्ष और महामंत्री के बिहाफ में इस वक्त में मैं यहाँ मौजूद हूँ, और मैं कहना चाहूँगा कि इसका संज्ञान लिया जाए और कड़ी नज़र रखी जाए इस पर कि ऐसी कोई गतिविधि ना होनी पाए, और इस पे अंकुश लगाया जाए। क्योंकि बहुत अचरज होती है हमें ये जान करके, क्यों कोई भी मजदूर संगठन जब बनती है
तो किसी के भी आप बायलॉज उठा करके देख लीजिएगा, किसी के बायलॉज में ये नहीं कहा गया है कि हम मजदूरों के हित के अगेंस्ट में काम करेंगे। जो भी संगठन बनती है वो हित के लिए ही काम करती है, वो बायलॉज में लिखा हुआ होता है। लेकिन मुसीबत और दिक्कत तब आती है जब उस पद पे बैठने वाला व्यक्ति गलत हो। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जिस तरीके से इन लोगों के साथ में ये महसूस कर रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं भारतीय मजदूर संघ की, इन लोगों के साथ में नज़रअंदाजी हुई है, अनदेखा किया गया है तमाम लोग। अब इनका क्या होगा, इनके जो भविष्य है, इनके परिवार का भविष्य भी इनसे ही जुड़ा हुआ है। ये कमाते हैं तब इनका परिवार चलता है। तो ऐसे अन्याय कहीं ना कहीं अब जाने हुई अनजाने भी अब डिपार्टमेंट से भी हमारा ये अनुरोध रहेगा, और खासकर चीफ सेक्रेटरी महोदय, गवर्नर साहब से इसका संज्ञान ले और इस पर कोई कार्रवाई करे ताकि इन लोगों को कोई रिलीफ मिल सके। आगे आप लोग रणनीति क्या रहेगा? रणनीति यही है कि हम इस वक्त में प्रयास कर रहे हैं कि हम अपना रिप्रेजेंटेशन दें। माननीय जो हमारे उपराज्यपाल महोदय हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, और पीसीसी अंडमान निकोबार आइलैंड, और वो इस पे क्या कदम उठाते हैं। डिपार्टमेंट की ओर से भी हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि वो भी स्टे के लिए प्रयासरत हैं, वो भी करने जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि ये स्टे हो जाए और मज़दूरों को आगे चल के कुछ राहत मिले। और ये कितने मजदूर हैं टोटल? कुल मिला के देखिए संख्या जो है इस वक्त में आंकड़ा सटीक हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इस वक्त में जिन्होंने संपर्क किया यहाँ के सोशल वर्कर, पंचायत के एक्स प्रधान जी हैं, लोग बाग इनके पास आए और उसके बाद उन्होंने संपर्क साधा भारतीय मजदूर संघ से और हम इनके बीच आए हैं। अब हमारा प्रयास ये है कि हम इस वक्त में एक रिप्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ सारे मजदूर हम देंगे, और अंडमान में इस वक्त में आंकड़ा हज़ारों की संख्या में है, क्योंकि सिर्फ इसी क्षेत्र में जो हमें मालूमात हुई है करीब 250 से 300 लोग होंगे यहाँ पे। और ऐसे ही तुशनाबाद क्षेत्र है जहाँ पे आंकड़े 100-150 हैं। ऐसे ही आप नॉर्थ मिडिल का आंकड़ा आप अप्रोक्सीमेट लगाइए, फिर हडबे है, नील है, ब्लॉक, ये तमाम क्षेत्र हैं। तो हज़ारों में इनकी संख्या है जो इस वक्त डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि इसमें क्या कार्रवाई आगे डिपार्टमेंट करती है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑनरेबल सर करते हैं, और चीफ सेक्रेटरी महोदय क्या इसका संज्ञान लेते हैं, कैसे वो उचित समझेंगे इसको और कैसे इसको कोर्ट में ले जाया जाएगा। हमारा प्रयास ये है कि आगे चल के अगर हमें जाना पड़े तो हम न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। डिपार्टमेंट तो जा ही रही है, तो आगे अगर कोई नतीजा नहीं निकल के आता और इनके चूल्हे चौके ऐसे ही बंद रह जाएं, तो आप जानते हैं कि गरीब लोगों के लिए न्यायपालिका क्या है। एक गरीब के लिए न्यायपालिका उसकी आखिरी उम्मीद, आखिरी किरण होती है कि जब वो तमाम जगहों से हार मान जाती है, कहीं पे उनकी सुनवाई नहीं होती है, हर चौखट पे उनको प्रताड़ना जो है झेलनी पड़ती है, तो ऐसे वक्त में उसके आस में वही रहता है कि मैं न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊं, वहाँ से मुझे न्याय मिलेगा। तो मज़दूर अब वही दिशा की ओर देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारे यहाँ कर्ता धर्ता जो हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जिम्मेदारी जिन पे है, हमारी कोशिश रहेगी और आगे की जो भी रणनीति होगी वो हमारे माननीय अध्यक्ष, स्टेट प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और स्टेट कमेटी बैठेंगी और मज़दूरों के साथ जो हैं हमारे भाई बहनों के साथ में सलाह मशवरा करके जैसे भी कदम उठाना होगा हम वो उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसका जल्द से जल्द कोई हल निकल आए। और हम इसमें प्रयासरत हैं और आखिरी वक्त तक भारतीय मजदूर संघ, हमारे प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और हम तमाम टीम इन लोगों के साथ खड़े हैं। क्या आप लोग यहाँ पर धरना करने वाले हैं? नहीं, देखिए, धरना भारतीय मजदूर संघ कभी भी पहला ऑप्शन धरने को नहीं मानती। हम पहले टॉक पे बिलीव करते हैं, बातचीत पे, और बातचीत के बाद हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं, टेबल टॉक होती है
जब ये तमाम चीज़ें फेल हो जाती हैं तब जाकर हमारे सामने ऑप्शन होता है धरना या उसके बाद प्रदर्शन या मार्च। तो इस वक्त में हमारी प्रायोरिटी है कि जो माहौल इस वक्त स्थिति बनी है हम लोग रिप्रेजेंटेशन पहले दें, ताकि कल को डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन हमें ये ना कहे कि आपने कोई लिखित तौर पे दिया ही नहीं है और आप धरने पे चले गए। आप हमें वक्त तो देना था, हमें पता तो चलता है हम क्या कर रहे हैं, आपको भी पता चलता है। तो हमारी प्राथमिकता यही रहेगी, रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हम शुरू करेंगे और हमारी नज़र लगातार बनी हुई है कि इस पर जो है कदम अंडमान निकोबार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या उठा रही है। एक्स प्रधान थे कन्हैया जी से जानते हैं जो मामला इतना लोग इनसे जुड़े हुए जानेंगे इनके बारे में। सर नमस्कार सर। जैसे कि हमारे नमनर की लेबर थे, उन लोग आके तकलीफ बताया कि हम का काम से निकाल दिया। आप लोग कब बताए थे? तो एक 20 दिन पहले। तो फिर मैंने अनूप सर से बात कर BMS से बात करके फिर सब लेबर को हर मंगुलटान हो गया, आपका सोलदारी, तुसनाबाद और सोलबे, मनारगढ़ सब लेबर लोग एक साथ जाके बात करें। तो बीच में नमनर पंचायत में इसका मीटिंग करे, उसके बाद सोलबे में करे, मनारगढ़ में करे। तो प्लान करके इस लोग कैसा भी काम में दोबारा लेना, इस लोग बहुत तकलीफ में है। तो सोच समझ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस लोगों को जल्दी इंसाफ मिले। तो साथ हमारे साथ भी इस लोग, उसके लिए मैं पूरा भाई बहन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द दोबारा काम में लेके इनका घर परिवार का अच्छा शांति। अब यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जैसा कि यहाँ के उच्च अधिकारी से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? सर हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस लोग दोबारा काम में ले। जब तक इस लोग काम नहीं ले हम आंदोलन में साथ रहेगा। इस लोग भी मेरे साथ रहेंगे ना आप लोग भाई? उसका तो आप लोग क्या करेंगे? इनके बाद BMS की तरफ से जैसा आदेश हमें मिलेगा, जब रिप्रेजेंटेशन कल जाके बात करें, DFO से बात करें, PCF से बात करें, उसके बाद आके लेबर कमीशन से बात करें। सर बात करने के बाद कुछ हल नहीं निकलेगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद नहीं हुआ तो कोर्ट को जाके हम लोग चक्का जाम करेंगे कोर्ट में। ठीक है, धन्यवाद। अपना फॉर्म जमा करो तो उठा नहीं है और हमने 95 से शुरू करा है 2023 तक का, क्यों जितना किया है उसका सबको उठाना है। वही हम लोग चूल्हा तो उसी से चलता था, क्योंकि 6 महीना। अभी कितने दिन हो गया आप लोग रुका के? हम लोग अभी 6 महीना हो गया, 6 महीना खत्म हो गया कि हम लोग अभी उठाने का पा ही है। तो आप लोग घर में अभी कितना तकलीफ है? हम लोग पूरा तकलीफ है। हम लोग तो उसी से गुजारा चलता था। अभी उसका पीछे हम लोग दूसरा कोई जगह नौकरी करने में जाने नहीं देता, कि हम लोग तो उम्र भी तो खत्म हुआ है ना, इसीलिए। अब क्या बोलना चाहते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग को उठानी ही है, क्यों काम में उठानी ही है, उसीलिए वही है हम लोग। नमस्कार सर, आप लोग का अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सर हम लोग को जो सीजनली वर्कर का हिसाब में लेते थे वो जगह डिपार्टमेंट अभी फ़िलहाल एक डिसीजन लिया, जो कोर्ट का हाई कोर्ट कलकत्ता का, उसमें डिसीजन है 25/9/2023 में जो जिस लोग कर रहे हैं उसी लोग को कंटिन्यू रखो करके, और जिस लोग सर उसके पहले से कर रहे थे 15 साल हो गया, किसी का 8 साल, किसी का 10 साल, इस तरह आदमी लोग को तो ब्रेक हो गया सर। और किसी लड़के लोग को इस तरह जो डिपार्टमेंट ट्रेनिंग भी कराया कोकोडाइल का, उसमें भी नए लड़के आज के डेट में 100 का ऊपर मजदूर है जो कोकोडाइल कैप्चरिंग का जो हम लोग का ट्रेनिंग हुआ PCC का, वहाँ इस तरह लड़का भी बहुत से है। हम लोग चाहते हैं जो डिपार्टमेंट सोच समझ के और सब मजदूर के तरफ से जो बैठे वाला है आज के डेट में, सभी को देख के सरकार उसके सही डिसीजन लेके इस मजदूर के लिए कुछ करे। अभी आप लोग प्रॉब्लम क्या है घर में? आप लोग घर कैसे चल रहा है? सर अभी तो घर चल रहे हैं बोलने से तो चूल्हा नहीं जलने का बराबर ही है सर। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो पहले जो सिस्टम में था ब्रेक दे के लेते थे उस तरह कुछ करना है, और नहीं तो जो बैठे हैं सर उसी लोग को फिर दोबारा लेने के लिए डिपार्टमेंट से हम लोग अनुरोध करेंगे, जो सब मजदूरों के लेके चूल्हा अच्छा से जले सबके। थैंक यू, धन्यवाद। ये महिला माता जी हैं, उनसे बात करेंगे क्या प्रॉब्लम है करके, बताइए। जी मैं मनारगढ़ डिपार्टमेंट से बोल रही जी, हूँ। अपना नाम? मेरा नाम गीता है जी। तो अभी हम लोग जो भी है जो 2023 तक काम किए हैं, जी। तो हम लोग 2023 मार्च में हम लास्ट हो गया था सर।
तो हम लोग अभी यही बोलना चाहते हैं कि जो भी 2023 में लास्ट में काम किए थे तो सभी को लेना है, क्योंकि हम लोग जो बाद में लिए गए तो उन लोग काम कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं करें सर। वही है सर। आप लोग बैठाए कितना दिन हो गया? 6 महीना हो गया सर। आप लोग पेमेंट वेमेंट कुछ नहीं मिलता? नहीं। आप लोग घर कैसा चलता है अभी? घर कैसा चलता है सर, वही हालत है सभी का, हम लोग का बहुत बुराई है सर। आप लोग क्या अनुरोध करना चाहते हैं यहाँ के जो देख रहे हैं हमारा जनता और यहाँ के प्रशासन को, क्या अनुरोध करना चाहते हैं? वही हम लोग का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही अनुरोध है कि जो भी हम लोग 2023 तक काम किए हैं तो हम लोग सभी को दोबारा ले काम पे। हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद आपका क्या कहना है? देखिए, न्यायालय, मैं बार बार कहता हूँ कि न्यायालय का जो आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है। उसको आमतौर पे कोई भी सम्मान के साथ ही स्वीकार करता है, परंतु हाँ, हम ये कह सकते हैं, हम जजमेंट को लेके नहीं कहेंगे, परंतु हमारे इन लोगों के साथ तमाम जो हमारे भाई बहन हैं जो लगातार वर्षों से काम कर रहे हैं, बहुत हैं जिनका उम्र भी निकल चुका है और किसी ऐसे तमाम और भी हैं जिनकी उम्र निकलने जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कोई और डिपार्टमेंट इनको तो लेंगे नहीं, इनको इनकी क्षमता जो है, ये फॉरेस्ट के काम करके अनुभवी हो गए हैं। अब 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल ऐसे काम किए हैं, तो इनको डिसकंटिन्यू क्यों किया गया? कहीं ना कहीं थोड़ा गौर करें इनकी तरफ भी कि इनके साथ लग रहा है कि इनके साथ अन्याय हुआ है। न्याय उनके साथ किया गया, लेकिन अन्याय एक बड़े वर्ग के साथ हुआ है, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। और साथ ही जब ये इन लोगों ने हलफनामा दिया था, ये जानकारी आ रही है हमारे पास कि इन्होंने कहा था कि 4 डिवीज़न में इनके वर्कर्स हैं, इनके यूनियन के मेंबर्स काम कर रहे हैं, लेकिन जजमेंट के बाद अब कुछ बातें ये सामने आ रही हैं कि इन लोग अब जाकर कह रहे हैं बाकी सब डिवीज़न में भी हमारे मेंबर्स काम कर रहे हैं, और ये मेंबरशिप किस तरीके से दिया जा रहा है, इस वक्त मैंने उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। इस पर अब संज्ञान ले और जांच किया जाए और निगरानी की जाए कि ऐसा हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि अब इन लोग जो हैं, कोर्ट के आदेश के बाद इन लोग सेक्शन और डिवीज़न में जाके इनके लोग, इनके अधिकारी यूनियन के, ये ऑफिसर्स को धमका रहे हैं। ये भी हमारे सूचना के मुताबिक जो जानकारी हमारे पास पहुंची है, ये डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, सेक्शन डिवीज़न के जो ऑफिसर्स हैं उनको धमका रहे हैं, उनके वर्दी उतरवा देने की बात कर रहे हैं, मतलब उनके नौकरी से निकाल देने की बात कर रहे हैं, कोर्ट में चढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो मेरा कहना है, ये जो मज़दूरों के हित में आप काम कर रहे हो तो आपका बर्ताव पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि आपको एक सम्मान का जगह मिल सके और मज़दूरों के मन में वो सम्मान आपके लिए हो। आप इस तरीके का, अगर ये बात सच है, ऐसे का कर रहे हैं, तो मैं डिपार्टमेंट से अनुरोध करूंगा कि इनके खिलाफ भी आप शिकायत दर्ज कीजिए, कि अगर किसी अधिकारी को धमका रहे हैं तो शिकायत दर्ज कीजिए। हमारा यूनियन जो है, भारतीय मजदूर संघ, मैं प्रेसिडेंट और हमारे माननीय जनरल सेक्रेटरी के बिहाफ में कहूँगा कि हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आप लोग मजदूर इनके साथ, इन मजदूरों के साथ, मेरे भाई बहनों के साथ खड़े हैं, अगर डिपार्टमेंट साथ दे रहा है और इसकी वजह से अगर वो उस जजमेंट का नाजायज़ कोई फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत तरीके से धमका रहे हैं, तो इसके खिलाफ में हम आपके साथ खड़े हैं और हम साथ देंगे। और उम्मीद यही करेंगे कि ये प्रैक्टिस, और मज़दूर भाइयों से भी अपील करूँगा मैं तमाम, कि ऐसे लीडरशिप से बचे, ऐसे यूनियन से बचे जिनका मकसद, आप देखिएगा उनके आमतौर पे उनके लीडर्स जो आते हैं, उनके अधिकारी आएंगे तो बड़े बड़े गाड़ियों में आते हैं, लेकिन ये गरीब मज़दूरों का लीडर है। ये बड़े गौर करने वाली बात है। तो हमारा जो मकसद है, हमारा उद्देश्य है, भारतीय मजदूर संघ का जो स्लोगन है वो है राष्ट्रहित, उद्योग हित, मजदूर हित। राष्ट्र को मजबूत करना है तो उद्योग को मजबूत करना है, उद्योग को मजबूत रखना है तो मजदूरों को मजबूत करना है, यानी कि उसकी जो सहूलियतें हैं, उनका जो
ज़रूरी जो चीज़ें बोलते हैं आपके प्राइमरी ज़रूरत होती है वो उनका पूरा किया जाए। उनकी छोटी छोटी मांगें होती है, कोई बड़ी मांग मज़दूर की होती नहीं है। और इसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी जो होती है वो अगर गवर्नमेंट सर्विस में है, मज़दूर है डिपार्टमेंट के, तो डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों की होती है। प्राइवेट में है तो उसके मालिक की होती है, मैनेजमेंट की होती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन और कुछ लग रहा है कि कुछ लालची लोग मज़दूरों की सेवा करने के बात को लेकर भूमिका बांध करके मज़दूरों के बीच आ जाते हैं और मज़दूर इससे पहले कि समझे उनको बेवकूफ़ बना करके वो निकल जाते हैं। तो मैं मज़दूरों से अपील करूँगा, तमाम क्षेत्र के अंडमान निकोबार के, कि आप बिल्कुल जब भी कहीं जुड़े संगठन से तो आप ज़रूर ये देखें कि वो व्यक्ति कैसा है, संगठन कैसा है, संगठन का उद्देश्य कैसा है और उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा, हाँ, शुरू प्रारंभ से लेकर अभी तक का वो ज़रूर एक बार जांच करें, जायज़ा ले, उसके बाद आप कदम बढ़ाएं। और बहरहाल हम यही उम्मीद करेंगे कि ये लड़ाई हम गिव अप नहीं करने वाले हैं, हम हथियार डालने वाले नहीं हैं। हम इनके साथ चलेंगे और मज़दूर भाई हमारे साथ चलेंगे और जहाँ तक पहुँचना होगा इनके न्याय के खातिर वहाँ तक हम जाएंगे अपने इन साथियों के साथ। और फिर से एक बार अनुरोध करूँगा कि जो तमाम चीज़ें इस वक्त में परिस्थिति बनी है, एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई कदम उठाए, यही मैं अनुरोध करना चाहूँगा। धन्यवाद। बने बाकी अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। इसी के साथ ही मैं महेश, आइलैंड न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।